हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या जैव अणु चैप्टर से जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका केमिस्ट्री का जो है पहला पार्ट है जो कि हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। स्टार्च को पूर्ण जल अपघटित करने पर प्राप्त होता है। स्टार्च को पूर्ण जल अपघटित मतलब जो हाइड्रोलाइसिस करने पर जो है क्या चीज़ प्राप्त होता है, तो आपको प्राप्त होता है ग्लूकोज, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। जब जो है हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च को जो है अपघटित करते हैं या फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज जो है हमको मिलता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक उत्प्रेरक है। जैविक उत्प्रेरक क्या होता है, तो ये होता है आपका एंजाइम, ठीक है। मतलब जो है जैविक या उत्प्रेरक इसको बोला जाता है आपका कैटालिसिस या फिर आपका जो है एक तरह से बोला जा सकता है आपका एक्टिवेटर, जो कि क्या है, एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक लिपिड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लिपिड नहीं है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक। क्या है आपका जो लाइसिन जो है वो क्या है, यौगिक लिपिड। तो आपका जो ये लिपिड है आपका जो है क्या है, आपका लाइसिन जो है क्या है, एक तरह का क्या है, एमिनो एसिड है। बाकी सब आपका क्या है, लिपिड्स है। तो लाइसिन क्या होता है आपका एक क्या है, आपका एक एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, ये तो बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आपका आइसो क्या है, आइसोसेल्यूसिन, और आपका अर्जिनिन, ट्रेप्टोफेन, थ्रायोनिन या फिर फेनोलिन, ये सब क्या है आपका मेथायोनिन, लाइसिन, ये सब क्या है आपके क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है। और बाकी ये सब दिया गया ऑप्शन क्या है आपका लिपिड है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट रजत दर्पण क्या है, रजत दर्पण परीक्षण क्या है, परीक्षण नहीं देता। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट रजत दर्पण परीक्षण नहीं देता है, तो इसके लिए आंसर है आपका बी नंबर, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च जो है आपका रजत दर्पण परीक्षण नहीं देता है। ये आपका क्या है, एक तरह का जो यहाँ पर स्टार्च है वो क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट है जो कि रजत दर्पण नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपका क्या है, ट्रिप्सन एंजाइम जल अपघटित करता है। आपका जो ट्रिप्सन एंजाइम जो है जल अपघटित करता है या फिर हाइड्रोलिसिस करता है तो क्या देता है, तो जब जो है हाइड्रोलिसिस करके जो है ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। जो आपका ट्रिप्सन होता है ये यहाँ पर जो है कैटलिस्ट का वर्क करता है, जो कि हाइड्रोलिसिस करता है जिससे कि आपका प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका रेफिनोस एक। रेफिनोस क्या है, रेफिनोस क्या है, रेफिनोस जो है एक तरह की क्या है, ट्राइसेकेराइड है, ठीक है। ये ट्राइसेकेराइड है आपका जो रेफिनस है वो ट्राइसेकेराइड है, जो कि यह जो है एक तरह का ट्राइसेकेराइड है। यह जो है जल अपघटन पर जो है 3 अणु मोनोसेकेराइड देता है, ठीक है। जब जो है इसका जो है हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब जो है हमको क्या मिलता है, 3 अणु किसका मिलता है, मोनोसेकेराइड का मिलता है। तो इसके लिए आपका जो ये क्या है ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड जो है आपका मोनोसेकेराइड का ही क्या होता है, प्रकार होता है, ठीक है। मोनोसेकेराइड का ही एक प्रकार होता है। तो आपका जो है मोनोसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी यहाँ पर जो है आपका शर्करा सुगर्स का जो है एक प्रकार होता है, जो कि आपका 2 प्रकार होते हैं सुगर्स। सुगर कौन कौन से होते हैं, तो पहला मोनोसेकेराइड होता है और दूसरा क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड का जो है ये एक तरह का प्रकार है। तो यहाँ पास ओलिगोसेकेराइड में जो है कितने प्रकार के जो है शर्कराएं होते हैं, तो यहाँ पास होते हैं आपके 3 प्रकार। पहला होता है आपका डाइसेकेराइड, दूसरा होता है ट्राइसेकेराइड और तीसरा जो होता है वो होता है आपका टेट्रासेकेराइड, ठीक है। तो आपका जो टेट्रासेकेराइड है वो क्या है, एक तरह से जो है ये सुक्रोज है, ठीक है। जो कि ये क्या है यहाँ पर जो है आपका एग्जाम्पल क्या है, रेफिनोस जो है क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका जो ट्राइसेकेराइड का, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए अब आपका क्या बोल रहा है कि क्या है यहाँ पास एस्कार्बिक अम्ल है। एस्कार्बिक अम्ल जो है क्या है, विटामिन है एक तरह से, ठीक है। एस्कार्बिक जो है आपका क्या है, एस्कार्बिक अम्ल जो है एक तरह का क्या है, विटामिन है। इसके लिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये आपका जो विटामिन सी को ही क्या बोलते हैं, आपका विटामिन सी को एस्कार्बिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। और अगर इसकी जो कमी हो जाए तो इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप आपका कीटोहेक्सोस का उदाहरण है। कीटोहेक्सोस का उदाहरण क्या है, तो कीटोहेक्सोस किसको बोला जाता है, ये एक तरह का जो है फ्रैक्टोज का उदाहरण है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर फ्रैक्टोज। ये जो है फ्रैक्टोज में जो है कीटोनिक समूह होता है। इसको जो है यह जो है क्या होता है कि कीटोक्सोज आपका जो है कीटोहेक्सोस का एक उदाहरण है, जो कि ये जो है मोनोसेकेराइड जो जिसमें जो है मोनोसेकेराइड में जो है कीटोनिक ग्रुप जो है जुड़ जाते हैं उन्हीं को जो है क्या बोला जाता है, कीटोज बोला जाता है, ठीक है। तो आपका जो है ये कीटोज जो है एक तरह से जो है फ्रैक्टोज का जो है एक उदाहरण है, ठीक। नेक्स्ट देखिए वसा क्या है, तो वसा जो है एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका
सॉरी यहाँ पर जो है वसा क्या हो जाएगा, वसा जो है क्या है आपका जो है एस्टर है, ठीक है। वसा इसको बोला जाता है एस्टर। ये आपका जो है ग्लिसरॉल के उच्च वसीय अम्लों के साथ जो है मिलकर क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, ठीक है। आपका जो है क्या बनाता है, ग्लिसरॉल के जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं उसके साथ मिलकर जो है उसके साथ बने एस्टर होते हैं, ठीक है। ये उसके साथ बने हुए एस्टर होते हैं जो कि वसा कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपका निम्नलिखित में से कौन सा रिश्तेदार प्रोटीन है। यहाँ पर हमको बताना है कि रिश्तेदार प्रोटीन कौन सा है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, कैलोजन है। सॉरी यहाँ पर जो है कैलोजन है वो क्या है आपका, कैलोजन जो है एक तरह के क्या है, रिश्तेदार प्रोटीन है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बताऊंगा मैं, जो कि आपका जो कैलोजन दिया गया आपका जो क्या है प्रोटीन जो है कितने भागों में बटे हुए हैं, तो इनका वर्गीकरण जो है 2 भागों में किया गया है। कौन कौन से, तो आपका जो संगठन के आधार पर और किसके आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है। तो संगठन के आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है, तो रिश्तेदार और क्या आपका गोलीय है, ठीक है। तो रिश्तेदार जो कि फाइबरस प्रोटीन बोला जाता है, जो कि आपके बाल, त्वचा और ऊन में जो है पाए जाते हैं। और आपका दूसरा क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो जैसे कि अंडे, हीमोग्लोबिन, जैसे आपके जो ब्लड है उनके हीमोग्लोबिन में और अंडे में पाए जाते हैं, ठीक है। और अब देखिए भौतिक गुणों के आधार पर जो बांटा गया है उनको क्या क्या है, किस किस में बांटा गया है, तो वो पहला है आपका सरल सिंपल प्रोटीन, दूसरा है आपका संयुग्मी जो कि इसको बोला जाता है कंजुगेटेड प्रोटीन, तीसरा दिया गया है आपका व्युत्पन्न, आपका जो है डेरिव्ड प्रोटीन, ठीक है। ये सब जो है इसके लिए एग्जांपल देखिए, आपका सरल प्रोटीन जो है किस में पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन में पाया जाता है, ग्लोबुलिन, ये सब क्या है आपके सरल प्रोटीन है। और संयुग्मी जो आपका न्यूक्लियो प्रोटीन और क्या है ग्लाइकोफासो, ये सब क्या है आपके संयुग्मी है, ठीक है। संयुग्मी प्रोटीन है, ग्लाइको प्रोटीन, फास्फो प्रोटीन, ये सब क्या है, तो आपके संयुग्मी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, व्युत्पन्न जो है होता है वो क्या होता है आपका पेप्टोन्स, प्रोटीएज, ये सब क्या है आपके व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न क्या है आपके, व्युत्पन्न प्रोटीन है। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका क्वेश्चन, तो चलिए अब इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैलेजन, ठीक है। रिश्तेदार प्रोटीन क्या होता है, कैलेजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका, देखिए यहाँ पर जो है ग्लोब्यूलिन जो होता है आपका, जो ग्लोब्यूलिन ये क्या होता है आपका सरल होता है, ठीक है। सरल प्रोटीन होता है, इसको सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका, दूध में उपस्थित केसिन क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन होता है। आयोडीन परिरक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति का ज्ञात होती है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका जो है ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका जो कि यहाँ पर आयोडीन परिरक्षण द्वारा स्टार्च, जो कि क्या होता है स्टार्च के साथ जो है आयोडीन का जो है हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलता है, बैंगलीकरण मिलता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि इसमें क्या है, स्टार्च है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। जीव जंतुओं तथा पौधों में सबसे महत्वपूर्ण आरक्षित खाद्य है। जीव जंतुओं में जो है क्या है, सबसे सबसे महत्वपूर्ण आरक्षित खाद्य क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वसा क्या है, तो वसा जो है जीव जंतुओं तथा पौधों में जो है सबसे आरक्षित खाद्य है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वो होता है आपका गाजर। गाजर में जो है सबसे ज़्यादा क्या होते हैं विटामिन ए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका देखिए आंवला सी का होता है, संतरा भी सी का होता है, गेहूं में जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। सी आपका जो रिकेट्स है, रिकेट्स का रोग होता है आपका सूखा रोग बोला जाता है, ये होता है आपका डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग जो होता है वो होता है विटामिन सी की कमी से। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। पौधे की, अब देखिए पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण अवयव है, पौधों के कोशिकाओं का महत्वपूर्ण अवयव क्या है, तो वो होता है आपका पौधों का जो महत्वपूर्ण अवयव है वो है सेल्यूलोस। ये नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है, पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण अवयव है सेल्यूलोस। मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम विद्यमान होती है, इसके आंसर हो जाएगा आपका जो डी ग्लूकोज है, मानव रक्त में जो है सबसे ज़्यादा क्या होती है, विद्यमान होती है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ग्लूकोज जो है आपका जो है मानव क्या है रक्त में कौन सी शर्करा, तो आपका जो है डी ग्लूकोज नाम का जो शर्करा होता है मानव के ब्लड में होता है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका कार्बोहाइड्रेटों का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, ठीक है। यहाँ पास एक तरह से जो है डेफिनेशन भी दिया गया है, इसको याद रखिए। कार्बोहाइड्रेटों का जो मुख्य कार्य है शरीर को क्या है, ऊर्जा प्रदान
करना है। शरीर को ऊर्जा किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, ठीक है। शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होता है किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो ये होता है आपका, ये जो आपका होता है ये होता है आपका जो ये मोनोसैकेराइड जो होते हैं, मोनोसैकेराइड के जो ऑक्सीकरण होते हैं तब जो है क्या मिलता है हम लोगों को, ऊर्जा मिलते हैं। तो देखें आपका जो जब जो मोनोसैकेराइड, जैसे कि आपका मोनोसैकेराइड जो है रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तब जो है हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है 6 मॉलिक्यूल, और 6 मॉलिक्यूल आपका वाटर मिलता है, और जो है 38 एटीपी मिलता है, मतलब कि 38 एटीपी हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में संचित ग्लूकोज का काम करता है, ठीक है, वह हमको बताना है कि जो कौन सा जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है जो कि संचित ग्लूकोज का काम करता है, तो वो है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है यहाँ पर जो हमारे शरीर में जो है संचित ग्लूकोज का काम करता है। नेक्स्ट देखिए आपका, शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार करने का कार्य कौन करता है। हमको बताना है कि यहाँ पर जो है कौन है जो हमारे शरीर का क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का जो है सुधार करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो है क्या करता है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को और ऊतकों को जो है सुधार करता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखिए अब आपका क्या दिया गया है, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल, ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा, ब्रोमीन जो जल है इसके द्वारा जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है। तो चलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पास, रजत दर्पण, या फिर ग्लूकोज अम्ल, या फिर ग्लूक्सेरिक एसिड, या फिर सेट क्या दिया गया है आपका, सेराबिटाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब जो है क्या करते हैं हम लोग, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, ग्लूकोसेरिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया था क्वेश्चन की जो है, यहाँ पर बैक करता हूँ मैं, ग्लूकोज का जो है किसके साथ, ब्रोमीन जल, Br के साथ, ठीक है। ग्लूकोज को जो है जब हम लोग क्या करते हैं Br के साथ जो है ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है यहाँ पास ग्लूकोसेरिक अम्ल, ठीक है। और रजत दर्पण जो मिलता है वो किससे मिलता है, तो रजत दर्पण जो मिलता है यहाँ पास, तो आपका जो जब जो है इसको जो है ग्लूटोनिक अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं तो रजत दर्पण मिलता है। और आपका जो ये क्या दिया गया है, सॉरी यहाँ पर जो है आपका ग्लूटोनिक नहीं, आपका जो है क्या है, टालन अभिकर्मक, ठीक है। टालन अभिकर्मक से जो है हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज को, तो हमको क्या मिलता है, रजत दर्पण मिलता है। और क्या है आपका जो ग्लूटोनिक अम्ल है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होता है आपका आपका दिया गया, सॉरी यहाँ पर जो ऑक्सीकरण ग्लूकोज का जो है, जब हम लोग क्या करते हैं ग्लूकोज का किसके साथ जो है रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण करवाते हैं, तब जो हमको क्या मिलता है, ग्लूटोनिक, सॉरी मैं इसको बोल दिया था, आपका जो है इस ये मिलता है जब हम लोग ऑक्सीकरण करवाते हैं ग्लूकोज का ब्रोमीन के साथ, ठीक है, ऑक्सीकरण, तो हमको मिलता है ग्लूटोनिक अम्ल। और जो है जब हम ये आपका ग्लूकोसेरिक क्या है, ग्लूकोसेरिक जो है जब क्या हम लोग अमोनिया से जो है रिएक्ट करवाते हैं तब हमको क्या मिलता है, ग्लूकोसेरिक अम्ल मिलता है NO3 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, तो रतौंधी रोग जो है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए B12 पाया जाता है, B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, जो आपका कोबाल्ट है B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका क्या दिया गया है, जो कि इसका जो रासायनिक सूत्र में क्या बोला जाता है, साइलोकोबाल्मिन बोला जाता है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है साइलोकोबाल्मिन जो है इसका रासायनिक सूत्र है आपका B12 का। ग्लूकोज की क्या है, फेनीहाइड्रोजेनिक से क्रिया करने पर, ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजनी से क्रिया करने पर बनता है। ग्लूकोज को जो है जब हम लोग क्या करते हैं फेनिल हाइड्रोजन से जो है क्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो वो मिलता है हमको ग्लाइकोसेजोन मिलता है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका क्या दिया गया है, माल्टोज का जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। माल्टोज को जो है हम लोग जल पर जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस पर जो है हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमको प्राप्त होता है क्या दिया गया है आपको, ग्लूकोज के जो है 2 अणु, ठीक है। माल्टोज का जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका जो है ग्लूकोज का 2 अणु हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो चले आपका देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके लिए जो आंसर देखिए, चले ऑप्शन देखते हैं, यूरेसिक एक एंजाइम है, ठीक है, यूरेस जो है एक तरह का एंजाइम है, सही है। आपका एंजाइम जैव उत्प्रेरक होता है, ये भी सही है। एंजाइम विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। एंजाइम की क्रियाशीलता पर पीएच का प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि आपका जो है पीएच पर प्रभाव पड़ता है जब जो है ये 20 से कम हो जाते हैं, आपका जो ये एंजाइम है इस पर जो है पीएच का प्रभाव पड़ता है।
नेक्स्ट देखते हैं अब आपका प्रोटीन की द्वितीयक संरचना निम्न में से किस कारण होती है। तो आपका जो द्वितीयक संरचना है प्रोटीन का उसके निम्न में से किसके कारण होती है, हाइड्रोजन बंध के कारण होती है। ठीक है, आपका देखिए आपका क्या बोला गया है, फाइलोक्विनिन। फाइलोक्विनिन जो है किसको बोला जाता है, तो विटामिन के का दूसरा नाम क्या है, फाइलोक्विनिन है। नली वाहिकाई क्या है आपका, नलिका विहीन ग्रंथियों से बनने वाले रासायनिक दूध को हार्मोन कहते हैं। ठीक है, नलिका ग्रंथियों से बनने वाले रासायनिक दूध को हार्मोन कहते हैं। सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। सुक्रोज का जो जल अपघटन क्या कहलाता है, प्रतिपन कहलाता है, या फिर इसको प्रतिप शर्करा बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जो करें आपका मन है, ठीक है, करें ना करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।